स्लेंडर मैन के हॉरर लेजेंड के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, पर क्या आप लोगों को पता है कि स्लेंडर मैन असली में था कौन? आज की इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि स्लेंडर मैन असली में था कौन। स्लेंडर मैन का असली नाम साइमन था। साइमन और बच्चों से बिल्कुल अलग था। जिस उम्र में बच्चों को पार्क जाना पसंद था, उस उम्र में साइमन को जंगल में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। रात हो या सुबह, साइमन कभी भी जंगल में जाने से नहीं डरता था। एक दिन साइमन के घर पर आग लग गई। उन आग की लपटों ने साइमन के मॉम डैड को भी मार दिया। ये सब देखकर साइमन बहुत ज़्यादा उदास था। साइमन सोच रहा था कि अब वो अपने मॉम डैड के बिना कैसे रहेगा। ये सब सोचते सोचते साइमन जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गया। तभी जंगलों के बीचों बीच साइमन को एक रोशनी दिखाई दी। साइमन उस रोशनी के बिल्कुल पास चला गया। जब साइमन उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसको वहां पर एक घर दिखाई दिया। साइमन उस घर के अंदर चला गया। जब साइमन उस घर के अंदर गया तो उसने वहां पर एक बूढ़ी औरत देखी जो एक लड़की के साथ वहां रहती थी। उस बूढ़ी औरत ने साइमन को देखा और साइमन से पूछा, बेटा तुम कौन हो? तब साइमन ने उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी बातें बताई कि किस तरह उसके घर पे आग लगी और उसके मॉम डैड की भी मौत हो गई। ये सारी बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत ने साइमन को अपने साथ रहने की परमिशन दे दी। साइमन थोड़ा सा खुश हुआ, कम से कम अब उसके पास एक रहने की जगह तो थी। अब साइमन को वो बूढ़ी औरत ही पाल रही थी। अब जैसे जैसे साइमन और वो लड़की धीरे धीरे बड़े हुए तो उन दोनों के बीच में प्यार हो गया और इसी बीच उस बूढ़ी औरत की भी डेथ हो गई। उस बूढ़ी औरत की डेथ के कुछ 2 महीने बाद साइमन और एंजेलिना ने शादी कर ली। साइमन और एंजेलिना की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम स्लेंड्रीना था। एक दिन एंजेलिना अचानक जंगल में कहीं चली गई। ये बात सुनकर साइमन को बहुत शॉक लगा क्योंकि कई घंटे हो गए थे और एंजेलिना अभी तक वापस नहीं आई थी। साइमन जब एंजेलिना को ढूंढने गया तो एंजेलिना उसको जंगल में कहीं जख्मी हालत में पड़ी मिली। वो एंजेलिना को उठाकर घर पे ले आया। उसके कुछ 1 घंटे बाद एंजेलिना को होश आया और साइमन ने एंजेलिना से पूछा, तुम अचानक जंगल क्यों चली गई थी और तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हुआ जो तुम मुझे जख्मी हालत में पड़ी मिली? तो एंजेलिना ने उसको बताया कि उसके ऊपर किसी भेड़िए ने हमला कर दिया था। उस वक्त एंजेलिना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी तो साइमन ने उसको आराम करने के लिए कहा। उसके बाद एंजेलिना की आंख लग गई। जब सुबह साइमन ने उससे दोबारा पूछा कि कल रात को तुम जंगल की तरफ कैसे चली गई थी, तो एंजेलिना को कुछ भी याद नहीं था। उसको ये भी याद नहीं था कि उसके ऊपर भेड़िए ने हमला भी किया था। इस इंसिडेंट को काफ़ी समय हो गया था और अब तो स्लेंड्रीना भी कुछ 9 साल की हो गई थी। जब स्लेंड्रीना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तो उसको अचानक एक काला साया दिखने लगा था और तरह तरह की डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी उसको। एक दिन साइमन जब कहीं बाहर से घर आया तो उसने देखा कि एंजेलिना और स्लेंड्रीना दोनों ज़मीन पे मरे पड़े हैं। ये सब देखकर साइमन से रहा नहीं गया और उसने अपने आप को एक खंजर से मार लिया।
तभी स्लेंड्रीना और एंजेलिना दोनों खड़े हुए। उन्हें लगा कि साइमन भी उनके साथ मजाक कर रहा है, पर अफसोस साइमन मजाक नहीं कर रहा था और वो सच में मर चुका था। तभी एक काला साया साइमन के शरीर के अंदर चला गया और मुर्दा साइमन खड़ा हुआ, जो कि अब स्लेंडरमैन बन चुका था। उसने एंजेलिना से अपनी बेटी मांगी, स्लेंड्रीना, क्योंकि वो स्लेंड्रीना को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर एंजेलिना ने स्लेंड्रीना को वहाँ से भगा दिया। तब स्लेंड्रीना जंगल से बहुत दूर आ गई थी और तब साइमन यानी स्लेंडरमैन एंजेलिना को अपने साथ ले गया, क्योंकि वो स्लेंड्रीना को नहीं ले जा पाया। और तब से लेके अब तक स्लेंडरमैन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उन जंगलों में घूमता रहता है, पर उसे अभी तक वो नहीं मिली।